ये वाले नान जो है ना बिलाल इतना मिस करते हैं। स्टू चिकन जोहा, look naan Zoha, look naan, yummy. It's a bubbly one. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज की जो वीडियो है ना, वो मेरा जो पाकिस्तान का ट्रिप था उसका फुल समा पैक के जब मैं पाकिस्तान गई, ईद ख़त्म हुई तो फिर मेरी दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। और वो माशाल्लाह ऐसे शुरू हुआ कि उसने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और माशाल्लाह इतना मज़ा आया। ये मेरी खाला के घर की दावत थी और उन्होंने इतने मज़े की उनकी बहू ने ये चीज़ें बनाई थी। उन्होंने चीज़ें बनाई थी, कबाब थे, सैंडविचेस थे, पास्ता था, चिकन चीज़ पास्ता था, साथ में सब्ज़ी भी थी इवन। और मतलब स्टार्टिंग मुझसे इतना, इनके घर के रोगनी नान इतने मज़े के होते हैं। इनको पता है कि मुझे इनके घर के ना रोगनी नान बहुत पसंद है, तो इन्होंने स्पेशली मेरे लिए वो रोगनी नान मंगवाए थे। और पाकिस्तानी फैमिली का मीठा, ये वॉल्स की ये वाली आइसक्रीम ना हो, ये ऐसे तो हो नहीं सकता। बस उसके अगले दिन मम्मा ने चाइनीज़ बनाया। मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर दूँ, मैं मम्मा के हाथों का चाइनीज़ इतना मिस करती थी, आप लोगों की सोच है, इतना मुझे यमी लगता था। तो मैंने तो मम्मा को बोला था कि मुझे चाइनीज़ और चाम मटन की चॉप्स जो है ना, क्योंकि कनाडा में मुझे मटन की चांपी नहीं मिली। अगर आप लोगों को कहीं से मिलती है तो मुझे बता दें, क्योंकि मुझे मटन की चांपी नहीं मिली। तो 2.5 साल जो है ना बिलाल को खाते नहीं थे, तो मुझे इतना शौक़ था मटन की चांपों का। तो मैंने मम्मा को बोला हुआ था पहले से कि मुझे मटन की चॉप्स, आपकी क्या क्या चीज़ें खानी है वो, और स्पेशली ये दाल चावल। लिटरली आई कैन पे लाइक $500 फॉर दिस दाल चावल। और ये भरी हुई हरी मिर्च जो है ना, इसके अंदर चाट मसाला और इसके अंदर भर के हरी मिर्च ना इसको फ्राई करते हैं। और साथ में ये मतलब लिटरली कभी कभार मैं जब कनाडा में होती हूँ तो मुझे मम्मा के हाथ की ये जो दाल चावल है ना, इतने मिस करती हूँ कि दाल चावल क्या चीज़ है, लेकिन ये दाल चावल का टेस्ट ना अपना ही है। और ये मेरे जो भाई के बेटे हैं उसकी बर्थडे हुई थी, और बस हम लोगों ने जो है ना थोड़ी सी केक ले आके उसको थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर दिया था। बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। लेकिन आपको ये मैं बताऊं, जो इस दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, आप लोग ये देखते जाएं, जिधर जिधर मैं जाती रही हूँ उधर की ये दावतें हैं, उधर लोगों ने इतना एहतमाम किया। ये खलूस की बात होती है, खाने की कोई बात नहीं होती। जितना आपका इखलाक होता है, जितना आपका खलूस होता है जो है ना, वो आपका दिखाता है। और मकसद ये नहीं होता कि हर बंदा जो है ना अपने घर खाता पीता रहता है, लेकिन एक आपका होता है कि आपने किसी को बुलाया है, किसी को आपने रिस्पेक्ट दी है, आपने किसी को अहमियत दी है। स्पेशली मैं बाहर की, क्योंकि यहाँ पे कनाडा की तो आप लोगों को लाइफ का पता है। कनाडा में स्पेशली औरतों की लाइफ ना ऐसी है जैसे, मतलब बहुत सोशल लोग नहीं हैं यहाँ पे। टू बी ऑनेस्ट मुझे जो है ना अभी तक कोई भी इतना सोशल नहीं मिला। और बंदा 3-4 दफ़ा ख़ुद से करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद जो है ना आगे से लाइक हर कोई असल में इतनी अपनी लाइफ में बिज़ी है, हर कोई अपने इतना काम में बिज़ी है। एक पूरा हफ्ता जो है ना मियाँ बीवी दोनों बिज़ी होते हैं, वीकेंड पे ग्रॉसरीज करनी होती हैं, बस इसलिए किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं है। ये जो आप नाश्ता देख रहे हैं, ये स्पेशल मेरे मामू जो है ना वो लेकर आए थे। ये हलवा, पूड़ी, चने, अंदरून के खुश चने, निहारी और उसकी चटनी। मतलब कि इनको पता है कि ये चीज़ें मैं इधर इतना मिस करती थी ना, कनाडा में इतना मिस करती थी। और मुझे था कि पाकिस्तान जाऊंगी। जब मैंने देखा कि 2-3 हफ्ते हो गए हैं, वो इंतज़ार रोज़ मुझे बोलते थे मैं नाश्ता कब मेरे घर आके करना। मेरे घर में अपना मामू सुबह जो है ना नहीं उठा जाता, और जाके किसी के इतना दूर नाश्ता करना मैमला बेहतर ये। और गर्मी इतनी थी, मैमला बेहतर ये है कि किसी दिन ना घर पे सुबह। बस क्या हुआ, एक दिन उन्होंने सुबह 7 o'clock जो है वो बेल बजाई। जैसे हम लोगों ने खोला तो उन्होंने सरप्राइज़ दिया कि चलो जल्दी से नाश्ता लगाओ, साथ में लस्सी, साथ में दूध पत्ती। मतलब कि ये जो है ना पाकिस्तान का जो लेवल है ना, ये एंड का लेवल है। लाइक पाकिस्तान का खाना पीना जो है ना, ये बाहर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब आप जितने भी लाइक मैं $100 भी स्पेंड करके आऊँगी ना, वो टेस्ट वो चीज़ है ही नहीं। मैं इवन मिसिसागा के रिजवे प्लाज़ा अच्छे से अच्छे कढ़ाई वगैरह, मतलब वो चीज़ जो ये होती, और साथ में मिल बैठ के अपनों का ना मिल बैठ के खाना,
उसकी और ही बात होती है। जब आप एक दस्तरखान पे ज़्यादा सारे लोग मिलके खा रहे हैं, बातें चल रही हैं, गप्पे चल रही हैं, और उस चीज़ का मज़ा ट्रिपल से भी मल्टीप्लाई हो जाता है। इतना ज़्यादा मज़ा आता है उसका अपनों के साथ ना। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम, मतलब जब मैंने समझा कि मेरा पेट सही हो गया, ये तब के मैं व्लॉग्स आपको दिखा रही हूँ कि तब मैंने सबको बोला अच्छा ठीक है अब आप लोग मेरी दावतें कर रहे हैं जिसने करनी है। बिकॉज़ मैं स्टार्टिंग में जो है ना 2-3 हफ्ते बहुत एहतियात मैंने रखी थी अपने पेट के लिहाज से, और मैंने मम्मा ने भी मेरी बहुत ज़्यादा वो केयर रखी थी कि पेट ना बेसिकली हम लोग का अपसेट ना हो। तो ये आज जो मैं डरते डरते मैंने ना रसमलाई स्वीट पैलेस का फालूदा और उसकी जो है ना गुलाब जामुन, मैंने $5 का एक गुलाब जामुन यहाँ पे खाया है कनाडा में, लेकिन स्टिल वो मैच नहीं कर रहा था जो स्वीट, शायद हम लोग खाते रहते हैं बचपन से खा रहे थे स्वीट पैलेस का जो गुलाब जामुन की बात है ना। और साथ में एक बर्फ़ी मैंने डाली थी, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। लोगों का जो है ना इतना मतलब लोग ना वहाँ पे पाकिस्तान में दिल से आपको बुलाते हैं, दिल से खलूस से प्यार करते हैं। उनके अंदर कोई शोबाजी नहीं है। जो मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जो मेरे अपने हैं, जो मेरा ससुराल है, उनमें कोई इतनी वो नहीं है, मैं नहीं है कि वो दिल से बुलाते हैं। और टू बी ऑनेस्ट कि वो लोग जैसे होते हैं ना लाहौरी लोग होते हैं, हम लोग खाने पीने वाले पंजाबी लोग हैं, तो पंजाबी लोगों में खाने पीने का तो बहुत होता है। ये दही भल्ले मेरी मम्मा ने खुद बनाए थे, क्योंकि मेरी मम्मा के हाथ के दही भल्ले, ये मैं फर्स्ट टाइम के, ये आगे बनते गए थे, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे बहुत वो था कि मैं 2-2.5 साल बाद ये चीज़ें मैंने मम्मा को लिस्ट में गई, मम्मा ने बोला है ना मुझे लिस्ट बता दो तुमने क्या क्या खाना है, मैं ताकि जब जो मैं तुम्हें फ़ौरन बना के दूँ। शाम की चाय के साथ मेरे लिए ये मस्त था कि कोई ना कोई नमकीन चीज़ लाजमी हो। मेरी भाभी जो हैं उनको मैंने बताया हुआ था कि भाभी प्लीज़ मुझे शाम की चाय खाली ना दीजिएगा, और वो बेचारी जो हैं वो उन्होंने इतना ख्याल किया कि उन्होंने हर शाम को चाय के साथ जो है ना मुझे कुछ ना कुछ देती रही थी। और फिर उसके बाद एक दिन ये निहारी मम्मा के हाथ की, आप लोग को ना ये छोटे छोटे मोमेंट्स अब जो मैंने कैप्चर करके जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो वो देख के ना मेरे मतलब मुझे दिल कर रहा है कि मैं वापस इस मोमेंट में जीऊँ। इस मोमेंट में उधर के जो नान है, आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में सुन लिया होगा, बिलाल और मैं ना पाकिस्तान के जो नान है ना उसको इतना मिस करते हैं। इवन जोहा तक जो है ना उसको नान बहुत पसंद है, और वो इतना मिस करती थी। तो वो मैंने जैसे फर्स्ट दफ़ा मैंने जो आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया, मम्मा ने स्टू और पालक गोश्त बनाया था। बेसिकली मम्मा को पता मुझे मटन बहुत पसंद है, और इधर जो है ना बिलाल को मटन नहीं इतना पसंद, पास खा लेते हैं लेकिन वो उनको इतना शौक नहीं है। तो मैं अपने लिए या बच्चों के लिए कभी कभार मटन ले आती हूँ, लेकिन वो इतने उससे नहीं खाते। और लेकिन मुझे जो था ना वो मम्मा के हाथ का स्टू, हालांकि सब चीज़ें मैं भी ये बना लेती हूँ क्योंकि मम्मा ने मुझे सब कुछ सिखाया हुआ है, बट जो होता है ना माँ के हाथ का टेस्ट जो होता है, सारा नमक मिर्च वगैरह मसाले वही होते हैं, लेकिन बस आप लोगों की सोच है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाइन आउट करने गई थी, अपने नानों के घर से गई थी बैरिया फ़ेज़ 4 में जो है ना ये है ऑक्सन ग्रिल। इसमें 2-3 दफ़ा मैं जा चुकी हूँ। इसके स्टेक्स, इसके पार्मेज़ान चिकन, इसकी ना ये बहुत अच्छा है, और इनका अंदर से जो एम्बियंस है ना वो भी बहुत अच्छा है। तो बस हम लोग जो कज़न्स थी ना, हम लोगों ने डाइन आउट किया था, और बस कज़न्स का जो आपस में जो शुगर वगैरह होता है, जो मजाक वगैरह होता है, और जो बातें होती हैं बचपन की बातें, मतलब कि जो बचपन के किस्से होते हैं वो इतने मतलब आपको ना एकदम से रिफ़्रेश कर देते हैं। आप लोगों को फ्रेश, मतलब जितनी भी आपको टेंशन हो ना, अगर आप कज़न्स की गैदरिंग में बैठते हो ना, कोई आपको वो नहीं होता कि ये अमीर है गरीब है, ये क्या है, ये क्या नहीं करता, क्या इसका वो है। मतलब आप इससे बालातर हो के आप ज़मीन पे भी बैठ के खाना खाओगे ना, और उसमें जो मज़ा आएगा आपकी सोच है, इतना मज़ा आता है उसमें, कोई वो नहीं होता, और आप फील फ्री होके बातें करते हो। तो और कोई माइंड करने वाला बंदा भी बीच में ना हो, तो वो टॉप लेवल होता है। ये सेवर का मैंने बहुत था, मैंने सेवर एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है, लेकिन मैंने जब सेवर मंगवाया ना, इसकी वो क्वालिटी नहीं रही जो पहले थी। पहले जो होती थी ना क्वालिटी, क्योंकि मैं पहले बहुत, हम लोग क्योंकि हमारा बिल्कुल ही फूड स्ट्रीट के साथ ही घर है,
मरी रोड पे। तो हम लोग को तो सेवर हम लोग का वो ही था बचपन से, लेकिन इस दफ़ा जब मैं गई हूँ ना, मुझे सेवर की वो क्वालिटी नहीं लगी। इनके कबाब में से भी कुछ थोड़ा सा 19-20 की स्मेल आ रही थी और मुझे इतना नहीं ख़ास लगा। हलीम मम्मा से मैंने बोली थी ये, क्योंकि सारी देसी चीज़ें जो है ना, निहारी, हलीम, गाजर का हलवा, गर्मियों में सोचेगा गाजर का हलवा कोई खाता है। मैंने दाल का हलवा, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, सेमियाँ, ये सारे मीठे मम्मा से बनवाए थे क्योंकि मुझे ये खाने थे। मैंने बोला गर्मी है, इवन मैंने आप लोगों की सोच है, मैंने कॉर्न सूप भी बनवाया था। एसी में बैठ के मैंने कॉर्न सूप भी पिया था इन 50 डिग्री जो थी, मैंने कॉर्न सूप भी बनवा के पिया था। और ये जो रोगनी नान, लिटरली आप लोग अब आप लोग को देख तो रहे होंगे, ये दोपहर को एक दिन मम्मा ने जो है ना मुझे, मैंने मम्मा को मम्मा रोगनी नान के साथ ये मेरी भाभी ने बनाए थे, इतने मज़े के थे। ये सीख कबाब का ना, मसाला वाले सीख कबाब होते हैं। अब ये चीज़ें सारी मैं यहाँ पे बनाती हूँ और लेकिन मुझे खुद का बना बना खाने का दिल नहीं करता, ये पता नहीं क्यों। ये मगज़ ब्रेन मसाला मम्मा ने इतने मज़े, मैंने मम्मा को, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन मिलता नहीं है, इसलिए मैंने ब्रेन मसाला 2.5 साल खाया ही नहीं था। तो वहाँ पे मैंने मम्मा को बस स्टार्टिंग में बता दिया, मम्मा मुझे ब्रेन मसाला खाना है, सारी देसी चीज़ें खानी है। ये ज़र्दा मम्मा का पूरे ख़ानदान में मशहूर है, ये मम्मा के हाथ का ज़र्दा। फिर ये एक दिन के हमने दावत की थी किसी की, तो हम लोगों ने बारबेक्यू प्लेटर बनाया था साथ में। फिर हम लोगों ने जो है ना मीठे में जोहा ने मम्मा की हेल्प की और उसने बोला था नानो, मतलब मेरी बच्चियां जो है ना, इधर तो बिल्कुल भी नहीं हिलती थी, इधर ऑल द टाइम बस टॉयज़ या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी में रहती थी। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे इवन पाकिस्तान में नो स्क्रीन टाइम था और ये हर वक्त जो है ना किसी एक्टिविटी में बिज़ी रही हैं। और मतलब अब हम लोग ये कर लेते हैं, अब हम लोग वो कर लेते हैं, मतलब इतना माशाल्लाह इन मेरी बच्चियों को मज़ा आया ना, और इतना वो लोग फ्रेश और एक्साइटेड हुई हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो लोग जाने से पहले भी। लेकिन वापसी पे बेचारी जो है ना, दोनों, इवन जो छोटी वाली है, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि छोटी वाली इतना फ़ील करेगी। वो सारे रास्ते 14 आवर्स वापसी पे जीनिया ने मुझे फ़र्स्ट टाइम तंग किया। जोहा ने नहीं, हालांकि जोहा स्टार्टिंग में ज़्यादा अटैच थी जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे, बट जीनिया ने जो है ना सारे रास्ते मुझे इतना तंग किया। हर 2 घंटे बाद उसको याद आ जाती और वो रोने लग जाती कि मुझे जाना है यहाँ से। वो इवन शूज़ पहन लेती थी कि मुझे चलो अब बस, मेरी बस होगी, ये निकलो, ये इधर से निकलो, मुझे वापस उधर जाना है जहाँ पे मैं थी। तो वो उसको था कि वापस पूरा दिन बाहर रहने के बाद और जो है वो घूमने फिरने के बाद एंड में तो हमने इधर ही आना होता है। लेकिन उसकी जब वो चीज़ हिल गई तो शी वॉज लाइक, मुझे खुद समझना, जब वो रोने लग जाए तो मैं भी उसको देख के रोने लग जाऊँ। मुझे ऐसा था कि सारी वापसी की फ़्लाइट में इवन मैंने कुछ नहीं खाया था, ना मैंने कुछ खाया था। बच्चों के लिए छोटी पोटी चीज़ जो लेके गई थी वो भी उन्होंने हार्डली खाई थी। फ़्लाइट चढ़ने से पहले मैंने उनको कुछ खिला दिया था प्लेइंग एरिया में, लेकिन उसके बाद जो है ना इन्होंने भी थोड़ा बहुत ही कुछ खाया था, वरना इन्होंने भी, और मेरी तो बिल्कुल ही भूख ही बंद हो गई थी। बस जब आप इतने मज़े की चीज़ें, इतनी चीज़ें खाते हो। ये रशियन सैलेड, अच्छा मैंने मम्मा को बोला था कि मेरी ना ऐसे दावत करना जैसे मैं आपके साथ से आई हूँ और मैं बाहर से आप बेल बजाऊँगी और एंटर होंगी, और जब मैं मेरी जैसे पहले करती थी ना वैसे कीजिएगा। तो उन्होंने फिर इस तरीके से जो है ना कुछ लोगों को, मेहमानों को बुलाया था और मैंने सारे दावतों का जो है ना वो मेन्यू खुद डिसाइड किया था कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये कोफ्ते आलू, रशियन सैलेड और सैलेड तक मैंने डिसाइड किया था कि ये, मतलब ये मटन कुन्ना, यार मटन इतना महंगा हो गया है, मुझे तो आइडिया नहीं था कि मटन इतना महंगा हो गया। ये मटन कुन्ना है, ये कम से कम 2.5 से 3 केजी होगा, और बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही था। और ये रान के गोश्त में मेरी मम्मा बनाती है। इनकी वीडियोस जो है ना, जो मैंने इनके साथ जो सारी वीडियोस बनाई है ना, इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ अगर आपको चाहिए ना तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आगे अपने चैनल पे इन सब की जो रेसिपीज़ है ना वो अपलोड कर दूँगी। अगर आपको इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ जो आपको चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख के दें कि आपको इसकी रेसिपी चाहिए। मैं इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने इन सब की ना वीडियोस बनाई हैं कि मैंने इनको रिकॉर्ड कर ली थी, कि मुझे अपने लिए भी मैंने रिकॉर्ड कर ली थी और मम्मा को बनाते हुए भी रिकॉर्ड कर ली थी कि आगे जो है ना वो मुझे इधर बनाने में हेल्प मिल जाएगी, बार बार पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ का डे होता है, उधर की नाइट होती है पाकिस्तान की।
तो बस ये सारे मज़े मज़े के खाने, बस एक दिन हमारे ये इस तरीके से गेस्ट आ रहे थे, बहुत ही स्पेशल गेस्ट थे, तो उनके लिए एक एक चीज़ मेरी मम्मा और मेरी भाभी नहीं बनाई थी, बट मैंने जो है ना उसको सुपरवाइज़ किया। और मतलब बहुत मज़ा आता है ऐसे आप किसी चीज़ों को ना सुपरवाइज़ करो कि इसको नैपकिन ऐसे होना चाहिए, तो ये ऐसे होना चाहिए। और सेंटर में जो है ना डाइनिंग टेबल, आप लोगों को तो पता है हमारा यहाँ पे कनाडा में बेसमेंट में है हम लोग, तो वहाँ पे इतनी मेहमानदारी नहीं होती, इतना इस तरीके से नहीं होता। ये जब तक मैं अपने पाकिस्तान में थी तब तक मैं भी इसी तरीके से करती थी, और ये चीज़ें मैं मिस करती हूँ। लाइक इन कनाडा ये चीज़ें मैं मिस करती हूँ जब आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरी मदर को भी और मुझे भी, दोनों को जो है ना गेस्ट को बुलाना और उनको खिलाने का शौक़ है। लाइक हमें अच्छा लगता है कि हम लोग जो है ना वो लोगों को खिलाएं। हम लोगों को लाइक अगर मुझे डिप्रेशन या कोई एंजाइटी या कोई इस तरीके से कोई चीज़ हो रही होती है ना, तो मैं बस किचन में चली जाती हूँ और कुछ ना कुछ बनाने लग जाती हूँ, तो उससे जो है ना मुझे रिलीफ मिलता है। तो बस हम लोगों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी वजह से हम मम्मा ने ये कोफ्ते आलू बनाए थे, आप लोग देख रहे हैं, इतने मज़े के थे। इन सब की रेसिपीज़ मेरे पास हैं, आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा किस चीज़ की आपको रेसिपीज़ चाहिए। तो असल में ना, लेकिन एक जो ड्रॉबैक है ना पाकिस्तान का, वो ये है कि इधर बेसिक नेसेसिटीज़ जो है ना वो नहीं है। लाइक अपने हैं, अपनों की बातें हैं, अपनों का सब कुछ है, अपनों का प्यार है, सब कुछ है, लेकिन उसको छोड़ के जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, लेकिन जब आप एज ऑन अ वेकेशन मोड आप पाकिस्तान जाते हैं तो वो बहुत आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब आपको पता है कि आपने इधर रहना है और आपने बेसिक जो सारी चीज़ें रोज़मर्रा की चल रही हैं वो आपने करनी है, तो आपको जो है ना वो बहुत मुश्किल लगता है। लिटरली आपको वो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं उधर रह के मैंने ये देखा है कि 3 साल पहले जो हालात है ना उससे अब बहुत वर्स्ट हो गए हैं, इन टर्म्स ऑफ बिजली, इन टर्म्स ऑफ पानी, इन टर्म्स ऑफ गैस। लाइक 10 बजे के बाद, मुझे इधर कनाडा में आदत है, बिलाल के साथ हम लोग 11-12 बजे सोने से पहले चाय लाजमी पीते हैं। पहले मुझे शादी से पहले नहीं थी, शादी के बाद में ससुराल में ऐसे होता था, तो इसलिए मुझे जो है ना हम लोग को आदत पड़ गई है। लेकिन यहाँ पे लाइक ये बेसिक मेन इलाके में था, लेकिन इधर भी गैस 10 बजे के बाद बंद। लाइक 10 बजे के बाद आप इवन जीनिया की, मुझे अगर फीडर का दूध गर्म करना होता था तो उसको मैं नहीं गर्म कर सकती थी सॉसपैन में, क्योंकि गैस नहीं है। लाइक लिटरली यार, आप किस ज़माने में रह रहे हो कि 10 बजे के बाद गैस नहीं है। अभी तो जब तक मैं वहाँ पे थी तब तक जो है वो लाइट इतनी नहीं गई, जिस इलाके में मैं थी उधर इतनी लाइट नहीं गई, लेकिन आगे पीछे मैं देख रही थी 2-2, 3-3 दिन लाइट नहीं थी। और एक दिन यहाँ पे लाइट गई थी जिसमें मुझे लग पता गया, और मुझे था कि बस मुझे कल किसी तरीके से कनाडा निकाले, क्योंकि इतनी बच्चियाँ, उनके लिए उन्होंने इमरजेंसी फ़ैन ला के रखा हुआ। यूपीएस भी कितना बोले, यूपीएस लाइक 7-8 घंटे बाद यूपीएस भी बंद हो जाता है। आपके 3 पंखे चल रहे हैं, आपका सब कुछ चल रहा है। ये चॉकलेट जो है ना लावा, मोल्टन लावा केक है चाय खाना का, ये मैं रिकमेंड करूँगी। ये कोल्ड केक की भी रेसिपी है, ये भी मेरी मदर ने बनाया था। मतलब मैंने जो उनको फरमाइश की थी ना स्टार्टिंग, मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन सारी मेरी फरमाइशों को पूरी करने की। और आप लोगों को बताऊं, सिर्फ मुझे एक इस बात का दुख है कि बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के लोग जो है ना वो तरस रहे हैं। अगर हम लोग कनाडा में हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस पे कर रहे हैं तो पाकिस्तानी अवाम भी टैक्सेस पे कर रही है, और उस वजह से जो है ना वो जिस पानी के, मतलब लिटरली पानी जो है वो टैंकी में आज तक हम लोग के, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे आज तक पानी की कमी नहीं हुई थी, आज तक टैंकर नहीं डला। लेकिन अब उधर डेली टैंकर डालने की ज़रूरत पड़ रही थी, और मतलब डेली नीचे पीछे से सप्लाई का पानी नहीं आ रहा था। मतलब इतना ज़्यादा बेसिक चीज़ों के लिए गैस 10 बजे के बाद नहीं आएगी। सुबह अगर शाम को दावत किसी की है तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपने 5 बजे उठ के दावत की चीज़ें बनानी है, या फिर एक दिन पहले जब रात को 9 बजे आ रही हो तब आपने बनानी है। वरना आपका आप दावत कैसे करो लोगों की? आप सिलेंडर पे चाय बना के दे रहे हो दावत के बाद लोगों को,
तो क्योंकि 10 बजे के बाद गैस बंद हो गई है। इसके बाद जब आपने कोई चीज़ अगर चाय देनी है, कहवा देना है, ग्रीन टी देनी है, उसके लिए आपको सिलेंडर ऑन करना पड़ेगा। वो उस बम को ऑन करने की मतलब मेरे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, मजबूरी है, लोगों को करना पड़ता है। सो इसलिए पाकिस्तान के हालात जो है ना वो डे बाय डे जो है वो दूसरी तरफ से जो है ना बेसिक नेसेसिटीज़ की तरफ से बहुत नीचे जाते जा रहे हैं। अगर हम लोग कनाडा में हाई टैक्सेस पे करते हैं तो हमें एटलीस्ट जो है ना बेसिक नेसेसिटीज़ के पीछे नहीं भागना पड़ता कि लाइट है, बिजली है, पानी है, गैस है, उसके पीछे नहीं आपको बाकी अर्निंग के लिए ज़्यादा आपको करना पड़ता है, आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अवाम भी करती है, हर बंदा मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन उसके बाद उनको जो है वो उस तरीके से उनकी मेहनत का फल नहीं दिया जाता। और बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक बिजली, पानी, गैस जो है ना ये एटलीस्ट इसके लिए रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको ये मज़े की सारी रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आप लोगों को इन रेसिपीज़ की डिटेल वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।